एक बार जब पार्वती कैलाश छोड़कर चली गई तो शिव ने एक नंगे भिखारी का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में खोपड़ी का कटोरा था और त्रिशूल उनकी लाठी थी। वे दुनिया को परखने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने एक अमीर राजा के दरवाजे पर दस्तक दी। राजा ने उन्हें देखा और थूकते हुए कहा, भिखारी, मेरे महल को अपवित्र मत कर, यहाँ से दफा हो जा। उसके पहरेदारों ने उन पर पत्थर फेंके। शिव मुस्कुराए और वहां से चले गए। अगले ही दिन राजा का खजाना जलकर राख हो गया। उसकी सारी फसलें रातों रात सूख गईं। फिर शिव एक गरीब किसान की झोपड़ी में गए। किसान के पास बस एक रोटी और एक लोटा पानी था। उसने शिव का नीलाकंठ देखा, समझा कि वे भूखे हैं और रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। उसने शिव को रोटी का बड़ा टुकड़ा दिया और कहा, बाबा, इसे खा लीजिए। मैंने तो सुबह ही खा लिया था। आपको देखकर लगता है कि आपने सदियों से कुछ नहीं खाया है। शिव ने रोटी खाए, मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस रात किसान का सूखा पड़ा खेत अनाज से लहलहा उठा। उसका सूखा कुआं पानी से भर गया। उसकी झोपड़ी एक मंदिर में बदल गई। राजा ने यह बात सुनी और रोते बिलखते कैलाश की ओर भागा। उसने देखा कि शिव अभी भी भिखारी के ही रूप में थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ऐसा क्यों? मेरे पास तो आपको देने के लिए बहुत कुछ था। शिव ने कहा, तुम्हें तो बस एक भिखारी दिखाई दिया, पर उसे मेरा नीलाकंठ दिखाई दिया। तुम्हें तो बस गंदगी दिखाई दी, पर उसे वह विष दिखाई दिया जिसे मैंने इस दुनिया की भलाई के लिए पी लिया था। फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, मैं मंदिरों में नहीं रहता। मैं तो उस हाथ में बसता हूँ जो अपनी आखिरी रोटी भी दूसरों के साथ बांट लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव तुम्हारी परीक्षा तब लेते हैं जब तुम्हें इसकी जरा भी उम्मीद नहीं होती। वे आज भी कभी कभी एक भिखारी के रूप में घूमते हैं, अपना नीलाकंठ भस्म के नीचे छिपाए हुए, बस ये देखने के लिए कि हम में से किसे याद है कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सहा है। तो अगली बार जब कोई भिखारी तुमसे कुछ मांगे तो जरा 2 बार सोचना। हो सकता है कि तुम साक्षात महादेव के साथ अपनी रोटी बांट रहे हो।